हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि बिहार बीएचओ का एडमिट कार्ड आ चुका है, अब बहुत कम टाइम बचा है आपके एग्जाम को। तो आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए, आपके एग्जाम को बेटर करने के लिए मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए फ्रूट क्रॉप की एमसीक्यू। जी हाँ, हम लोग यहाँ पे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को कवर करते जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और सारे क्वेश्चन ही काफी इंपॉर्टेंट है। आप क्लास के लास्ट तक बने रहिए, आपको क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगा। तो बने रहिए क्लास के लास्ट तक। आज की जो क्लास है वो फ्रूट क्रॉप की होने वाली है। इसके बाद आपको वेजिटेबल क्रॉप से रिलेटेड वीडियो मिलेगी और इस तरीके से आपको पूरा हॉर्टिकल्चर की एमसीक्यू प्रोवाइड हो जाएगी एग्जाम से पहले। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चलते हैं आज की क्लास की ओर। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। विच फ्रूट इज कॉमनली नॉन एज सिंगल सीडेड नट। तो यहां पर पूछ रहा है कि कौन सा फ्रूट है जो कि सिंगल सीडेड नट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए मैंगो, ऑप्शन नंबर बी लीची, ऑप्शन नंबर सी कोकोनट, ऑप्शन नंबर डी आमंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी लीची। लीची जो है वो सिंगल सीडेड नट के नाम से जाना जाता है। आप भी साथ साथ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते जाओगे और लास्ट में बताना कि आप कितने क्वेश्चंस को सही कर पा रहे हो। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ अनडिजायर्ड सकर्स डन वंस इन 45 डेज ऑफ प्लांटिंग। तो यहां पर कह रहा है कि जो अनडिजायर्ड सकर्स होते हैं उनको रिमूव करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हार्डनिंग ऑफ, ऑप्शन नंबर बी डी सकरिंग, ऑप्शन नंबर सी नॉन सकरिंग, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी डी सकरिंग। जो अनडिजायर्ड सकर्स होते हैं उसको रिमूव करना डी सकरिंग कहलाता है। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ मेल बर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फीमेल फेज इज नॉन एज। तो यहां पर पूछ रहा है कि जो मेल बर्ड होते हैं, ये बनाना में देखने को मिलता है, जो मेल बर्ड्स होते हैं उनको रिमूव करना क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए डी सकरिंग, ऑप्शन नंबर बी नेवलिंग, ऑप्शन नंबर सी डी नेवलिंग, ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डी नेवलिंग। रिमूवल ऑफ मेल बर्ड डी नेवलिंग कहलाता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है डी ग्रीनिंग ऑफ बनाना इज डन बाय। तो जो बनाना है उसमें डी ग्रीनिंग किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए एबीए एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी सीसीसी साइकोसिन, ऑप्शन नंबर सी इथाइलिन, ऑप्शन नंबर डी जिब्रेलिन। तो यहां पर पूछ रहा है कि कौन सा हार्मोन है जो डी ग्रीनिंग के लिए यहाँ पे यूज में लिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी इथाइलिन हार्मोन है। ये रैपिंग हार्मोन है जो कि डी ग्रीनिंग के लिए यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट है फ्रूट एक्सपीरियंसिंग सडन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। तो यहां पर पूछ रहा है कि वैसा फ्रूट जो कि राइपनिंग के टाइम पे जो रेस्पिरेशन रेट है उसका इंक्रीज हो जाता है, तो इस तरीके के जो फ्रूट है वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट, ऑप्शन नंबर बी क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स। तो ऐसे फ्रूट जो है वो क्लाइमेट्रिक फ्रूट के अंतर्गत आते हैं जिसमें रैपनिंग के टाइम पे जो रेस्पिरेशन रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है विच प्रोसेस इज इन्वॉल्व्ड इन द सेंसनेस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। तो कौन सा यहाँ पे प्रोसेस इन्वॉल्व होता है सेंसनेस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में। ऑप्शन नंबर ए रैपनिंग, ऑप्शन नंबर बी सेनेसेंस, ऑप्शन नंबर सी रेस्पिरेशन, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो जो सेनेसेंस में इन्वॉल्व होता है फ्रूट एंड वेजिटेबल के केस में ये रेस्पिरेशन कहलाता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन पीट साइज ऑफ फ्रूट प्लांटिंग। तो यहां पर पूछ रहा है कि जो फ्रूट प्लांटिंग करते हैं तो उसमें कॉमन पीट साइज क्या रखते हैं, क्या होना चाहिए।
तो यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन में यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है मीटर्स में। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 मीटर, 1 मीटर एंड 1 मीटर। तो इसका जो हाइट है वो भी 1 मीटर रखते हैं, इसकी जो चौड़ाई है उसको भी 1 मीटर, और जो इसकी लंबाई है उसको भी 1 मीटर तक ही रखा जाता है। नेक्स्ट है द सिंपलेस्ट सिस्टम ऑफ फ्रूट प्लांटिंग। तो फ्रूट की प्लांटिंग्स के लिए, फ्रूट्स के प्लांटिंग के लिए यहाँ पे जो सिंपल सिस्टम है वो कौन सा यूज करते हैं? मोस्ट कॉमन सिस्टम जो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हेक्सागोनल सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी रेक्टेंगुलर सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी स्क्वायर सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी ट्रायंगल सिस्टम। तो यहाँ पे जितने भी सिस्टम्स है ये फ्रूट के प्लांटिंग का सिस्टम है। इस तरीके से हम लोग फ्रूट की प्लांटिंग कहीं भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा है सिंपल सिस्टम, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी स्क्वायर सिस्टम। तो जो स्क्वायर सिस्टम होता है यही सिंपल सिस्टम है जो कि फ्रूट प्लांटिंग के लिए अपनाया जाता है। नेक्स्ट है विच फ्रूट हैज द हाईएस्ट विटामिन ए। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो फ्रूट के नाम दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन सा है जो हाईएस्ट विटामिन ए कंटेंट रखता है? ऑप्शन नंबर ए गुआवा, ऑप्शन नंबर बी पोमग्रेनेट, ऑप्शन नंबर सी मैंगो, ऑप्शन नंबर डी बनाना। तो सबसे ज्यादा जो विटामिन ए देखने को मिलता है वो है ऑप्शन नंबर सी मैंगो में। मैंगो में सबसे ज्यादा विटामिन ए कंटेंट देखने को मिलता है। जो रैप मैंगो होता है पका हुआ, उसमें विटामिन ए सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है द ओरिजिन प्लेस ऑफ मैंगो। तो यहाँ पे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है कि मैंगो का ओरिजिन प्लेस क्या है? ऑप्शन नंबर ए चाइना, ऑप्शन नंबर बी मैक्सिको, ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी इंडो बर्मा रीजन। तो मैंगो है, इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो है ऑप्शन नंबर डी इंडो बर्मा रीजन। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जो मैंगो का ओरिजिन है वो है इंडो बर्मा रीजन। नेक्स्ट है लीडिंग मैंगो प्रोड्यूसिंग स्टेट हैविंग मैक्सिमम एरिया अंडर मैंगो। तो यहां पर पूछ रहा है कि लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन है मैंगो के केस में जो कि मैक्सिमम एरिया रखता हो। ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो जो लीडिंग मैंगो प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, जो कि मैक्सिमम एरिया मैंगो के कल्टीवेशन के लिए रखता है। नेक्स्ट है हाई डेंसिटी प्लांटिंग 2.5 मीटर इंटू 2.5 मीटर ऑफ मैंगो इज डन इन। तो हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए कौन सी वैरायटी का यूज करते हैं जिसमें जो प्लांटिंग स्पेस है वो 2.5 मीटर इंटू 2.5 मीटर रखते हैं? ऑप्शन नंबर ए सिंदूरी, ऑप्शन नंबर बी अल्फांसो, ऑप्शन नंबर सी रत्ना, ऑप्शन नंबर डी अम्रपाली। तो हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए जो मैंगो की वैरायटी यूज में ली जाती है वो है ऑप्शन नंबर डी अम्रपाली। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी अम्रपाली, जो है वो हाई डेंसिटी प्लांटिंग वैरायटी है जिसमें हम लोग जो स्पेस है वो 2.5 मीटर इंटू 2.5 मीटर हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट है हाउ मच शुगर कंटेंट्स इन रैप बनाना। तो जो रैप बनाना है, पका हुआ बनाना है, उस पर जो शुगर कंटेंट होता है वो कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 20%, ऑप्शन नंबर बी 16%, ऑप्शन नंबर सी 18%, ऑप्शन नंबर डी 26%। तो भले यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश में दिया हुआ है लेकिन मैं उसको हिंदी में तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और हिंदी में आपको समझाते हुए जा रहा हूँ। तो ये जो जितने भी क्वेश्चन है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको आराम से समझ सकते हो। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर जो डी है 26%। जो रैप बनाना है उसमें जो शुगर कंटेंट होता है वो 26% के आसपास होता है। नेक्स्ट है स्वीटेस्ट वेराइटी ऑफ मैंगो। तो मैंगो की सबसे स्वीटेस्ट वेराइटी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए अल्फांसो, ऑप्शन नंबर बी चौसा, ऑप्शन नंबर सी अम्रपाली, ऑप्शन नंबर डी सिंधु। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी चौसा। जो स्वीटेस्ट वेराइटी है मैंगो की वो है चौसा। नेक्स्ट है मलिका इज अ क्रॉस ऑफ। तो जो मलिका मैंगो की वैरायटी है
तो ये किस किस का क्रॉस है? ऑप्शन नंबर ए दशहरी एंड नीलम, ऑप्शन नंबर बी नीलम एंड दशहरी, ऑप्शन नंबर सी सिंधु एंड रत्ना, ऑप्शन नंबर डी रत्ना एंड अमरपाली। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो मलिका है ये नीलम एंड दशहरी का क्रॉस है, और जो दशहरी एंड नीलम का है जो ऑप्शन नंबर ए है ये अम्रपाली का क्रॉस है। तो इन दोनों को आप याद रखोगे। नेक्स्ट है विच गुआवा वेराइटी इज नॉन एज सरदार। तो गुआवा की एक वैरायटी है जो सरदार के नाम से भी फेमस है, तो ये कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए अर्का सूर्या, ऑप्शन नंबर बी ललित, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ 49, ऑप्शन नंबर डी पूसा नन्हा। तो सरदार के नाम से जो गुआवा की वैरायटी फेमस है वो है ऑप्शन नंबर सी लखनऊ 49। लखनऊ 49 है जो सरदार के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक गुआवा की वैरायटी है। नेक्स्ट है कोहिर सफेदा इज ए क्रॉस ऑफ। तो जो कोहिर सफेदा है ये भी गुआवा की एक वैरायटी है, तो ये किसका किसका क्रॉस है? ऑप्शन नंबर ए कोहिर इंटू इलाहाबाद सफेदा, कोहिर इंटू पूसा नन्हा, कोहिर इंटू ललित, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो आप यहाँ पे इसके नाम को वर्ड को तोड़ के ही आप इसका थोड़ा आंसर पता कर सकते हैं कि जो कोहिर है और ये सफेदा, मतलब कोहिर एंड इलाहाबाद सफेदा का ये क्रॉस है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है द फ्रूटिंग टाइम ऑफ मृग बहार। तो यहाँ पर आपको तीन तरह का बहार देखने को मिलता है, अंबे बहार, मृग बहार और हस्त बहार। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो फ्रूटिंग टाइम है मृग बहार का वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए फेब मार्च, ऑप्शन नंबर बी जुलाई अगस्त, ऑप्शन नंबर सी नवंबर जनवरी, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी जुलाई अगस्त। जो मृग बहार है उसका जो फ्रूटिंग टाइम होता है वो जुलाई के आसपास होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो जुलाई अगस्त हो जाएगा। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ पपाया इज। तो यहाँ पर पपाया का ओरिजिन प्लेस पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इंडिया, ऑप्शन नंबर बी चाइना, ऑप्शन नंबर सी ट्रॉपिकल अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। तो इस क्वेश्चन को आंसर देने से पहले आप लोग पपाया का जो साइंटिफिक नेम है और इसका क्रोमोसोम संख्या कितना होता है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसका जो ओरिजिन प्लेस है पपाया का ये है ऑप्शन नंबर सी ट्रॉपिकल अमेरिका। इसका जो सही आंसर है वो है ट्रॉपिकल अमेरिका, ये पपाया का ओरिजिन प्लेस जाना जाता है। नेक्स्ट है बेस्ट सूटेड वेराइटी फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग ऑफ पपाया। तो पपाया का हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए जो बेस्ट सूटेड वेराइटी है वो कौन सी है? तो जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा मैंगो के बारे में कि मैंगो का जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए जो वैरायटी यूज किया जाता है वो अमरपाली है, तो ये उसी तरीके से यहाँ पर पूछ रहा है कि पपाया के लिए जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग वैरायटी है वो कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए पूसा जॉइंट, ऑप्शन नंबर बी पूसा नन्हा, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी पूसा नन्हा। पूसा नन्हा ये पपाया की वैरायटी है जो कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए बेस्ट सूटेड वैरायटी मानी जाती है। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जामुन ग्रोन इन नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में ग्रो की जाने वाली मोस्ट कॉमन टाइप जामुन जो है उसकी वैरायटी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए पारस, ऑप्शन नंबर बी गुलाबी, ऑप्शन नंबर सी जट जामुन, ऑप्शन नंबर डी राज जामुन। तो यहाँ पर नॉर्थ इंडिया के लिए पूछा है तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर देंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी राज जामुन। जो है ये मोस्ट कॉमन टाइप जामुन है जो कि नॉर्थ इंडिया में ग्रो की जाती है। नेक्स्ट है द सीरियस डिजीज ऑफ पपाया। तो जो पपाया है उसमें सीरियस डिजीज कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए रूट रोट, ऑप्शन नंबर बी विल्टिंग, ऑप्शन नंबर सी डंपिंग ऑफ, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो जो पपाया है इसमें जो सीरियस डिजीज देखने को मिलता है जो कि पपाया के सीडलिंग स्टेज में ही उसको हार्म करता है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी डंपिंग ऑफ। इसका जो सही आंसर है वो है डंपिंग ऑफ।
नेक्स्ट है गणेश एंड ढोलका आर मोस्ट पॉपुलर वैरायटी ऑफ विच फ्रूट। तो यहाँ पर गणेश एंड ढोलका दो तरह की यहाँ पे वैरायटी है जो कि मोस्ट पॉपुलर है, तो ये किस फ्रूट की वैरायटी है? ऑप्शन नंबर ए पपाया, ऑप्शन नंबर बी पोमग्रेनेट, ऑप्शन नंबर सी आंवला, ऑप्शन नंबर डी गुआवा। तो गणेश एंड ढोलका जो मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है ये पोमग्रेनेट की है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पोमग्रेनेट की ये दो वैरायटी है। आप इसको याद रखोगे, कम से कम दो वैरायटी को आपको याद रखना जरूरी है हर एक फ्रूट क्रॉप का। नेक्स्ट है इन पोमग्रेनेट फ्रूट क्रैकिंग इज मोस्ट प्रोबेबल इन। तो यहाँ पे तीन बाहर के नाम दिए हुए हैं जो कि मोस्टली देखने को मिलता है। तो इसमें जो फ्रूट क्रैकिंग का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो पोमग्रेनेट में किस बाहर में देखने को मिलता है? ऑप्शन नंबर ए अम्बे बाहर, ऑप्शन नंबर बी मृग बाहर, ऑप्शन नंबर सी हस्त बाहर, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो फ्रूट क्रैकिंग का जो प्रॉब्लम देखने को मिलता है पोमग्रेनेट में वो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर हो जाएगा। मृग बाहर में ये सबसे ज्यादा फ्रूट क्रैकिंग पोमग्रेनेट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है द बोटानिकल नेम ऑफ स्वीट ऑरेंज। तो यहां पर पूछ रहा है कि बोटानिकल नेम क्या है स्वीट ऑरेंज का। ऑप्शन नंबर ए सिट्रस पैराडाइस, ऑप्शन नंबर बी सिट्रस ऑरेंटिफोलिया, ऑप्शन नंबर सी सिट्रस सिनेसिस, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। जो स्वीट ऑरेंज है इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो है ऑप्शन नंबर सी सिट्रस सिनेसिस। तो आप इसको याद रखोगे, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो सिनेसिस है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ नट इज कॉल्ड। तो यहां पर पूछ रहा है कि जो नट्स होते हैं उनमें क्वीन कौन है? ऑप्शन नंबर ए वॉलनट, ऑप्शन नंबर बी आलमंड, ऑप्शन नंबर सी पीनट, ऑप्शन नंबर डी डेट पाम। तो जो क्वीन ऑफ नट्स कहलाती है वो है ऑप्शन नंबर सी पीनट। पीनट जो है वो क्वीन ऑफ नट्स है। और यहाँ पे अगर किंग ऑफ नट्स पूछा होता तो इसका सही आंसर होता वॉलनट। किंग ऑफ जो नट है वो वॉलनट है और जो क्वीन ऑफ नट है वो पीनट है। नेक्स्ट है फ्रूट ऑफ द 21st सेंचुरी इज कॉल्ड। तो यहाँ पे कौन सा फ्रूट है जो 21st सेंचुरी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए आंवला, ऑप्शन नंबर बी पोमग्रेनेट, ऑप्शन नंबर सी फाल्सा, ऑप्शन नंबर डी बेर। तो 21st सेंचुरी के नाम से जो फ्रूट जाना जाता है वो है ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही आंसर हो जाएगा। आंवला जो है वो 21st सेंचुरी फ्रूट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है किंग ऑफ एरिड फ्रूट इज कॉल्ड। तो कौन सा फ्रूट है जो कि एरिड फ्रूट का किंग माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए आंवला, ऑप्शन नंबर बी पोमग्रेनेट, ऑप्शन नंबर सी फाल्सा, ऑप्शन नंबर डी बेर। तो किंग ऑफ एरिड फ्रूट के नाम से जो जाना जाता है वो है ऑप्शन नंबर डी बेर। बेर जो है वो किंग ऑफ एरिड फ्रूट है। नेक्स्ट है पूसा नन्हा ड्वार्फ वैरायटी ऑफ पपाया इज डेवलप्ड थ्रू। तो जो पूसा नन्हा है वो एक ड्वार्फ वैरायटी है जो कि पपाया की वैरायटी है। तो ये किसके थ्रू डेवलप किया गया था? ऑप्शन नंबर ए हाइब्रिडाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी म्यूटेशन, ऑप्शन नंबर सी सिलेक्शन, ऑप्शन नंबर डी हेट्रोसिस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी म्यूटेशन। पूसा नन्हा जो है वो म्यूटेशन के थ्रू डेवलप किया गया था जो कि एक पपाया की वैरायटी है और ये हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट है कॉक्सकॉम्ब इज अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ। तो जो कॉक्सकॉम्ब है ये एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो ये किस फ्रूट में देखने को मिलता है? ऑप्शन नंबर ए सपोटा, ऑप्शन नंबर बी आंवला, ऑप्शन नंबर सी बेर, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो कॉक्सकॉम्ब जो डिसऑर्डर है ये ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सपोटा में देखने को मिलता है। ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि कॉक्सकॉम्ब के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है विच फ्रूट क्रॉप इज कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट लविंग क्रॉप। यहाँ पर फ्रूट क्रॉप्स के नाम दिए हुए हैं ऑप्शंस में। तो इनमें से कौन सा है जो माइक्रोन्यूट्रिएंट लविंग क्रॉप है? ऑप्शन नंबर ए मैंगो, ऑप्शन नंबर बी सिट्रस, ऑप्शन नंबर सी बनाना, ऑप्शन नंबर डी एप्पल।
तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बनाना। बनाना जो है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट लविंग क्रॉप है, तो आप इसको याद रखोगे। नेक्स्ट है बिटर पीट इन एप्पल इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो एप्पल में एक डिसऑर्डर देखने को मिलता है बिटर पीट, तो ये किसके डेफिशिएंसी के कारण देखने को मिलता है? ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी जिंक, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीज, ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम। तो बिटर पिट है ये एक डिसऑर्डर है जो कि एप्पल में देखने को मिलता है, जो कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण होता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम। कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण एप्पल में बिटर पिट डिसऑर्डर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है चोक थ्रोट इन बनाना इज ड्यू टू। तो बनाना में एक चोक थ्रोट डिजीज देखने को मिलता है, डिसऑर्डर देखने को मिलता है, तो ये किसके कमी के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए हाई टेम्परेचर के कारण, ऑप्शन नंबर बी लो टेम्परेचर के कारण, ऑप्शन नंबर सी हाई ह्यूमिडिटी के कारण, ऑप्शन नंबर डी लो ह्यूमिडिटी के कारण। तो बनाना में जो चोक थ्रेट होता है वो ऑप्शन नंबर बी लो टेम्परेचर के कारण ये चीज बनाना में देखने को मिलता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लो टेम्परेचर। नेक्स्ट है विच फ्रूट इज कॉमनली नॉन एज फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड। तो कौन सा फ्रूट है जो फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए जैक फ्रूट, ऑप्शन नंबर बी पैशन फ्रूट, ऑप्शन नंबर सी एवोकाडो, ऑप्शन नंबर डी मैंगो। तो फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड के नाम से जो फ्रूट जाना जाता है वो है ऑप्शन नंबर सी एवोकाडो। एवोकाडो जो है वो फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्रिकेट बॉल एंड काली पट्टी आर फेमस वैरायटी ऑफ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में रखोगे कि क्रिकेट बॉल एंड काली पट्टी किसकी वैरायटी है। ऑप्शन नंबर ए बेर, ऑप्शन नंबर बी मैंगो, ऑप्शन नंबर सी सपोटा, ऑप्शन नंबर डी लीची। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी सपोटा। क्रिकेट बॉल एंड काली पट्टी जो है ये सपोटा की फेमस वैरायटी है। नेक्स्ट है कैप्रिफिकेशन इज डन इन। तो कैप्रिफिकेशन एक टर्म है जो कि किसमें किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए फिग, ऑप्शन नंबर बी बेर, ऑप्शन नंबर सी एवोकाडो, ऑप्शन नंबर डी डेट पाम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए फिग। फिग में कैप्रिफिकेशन किया जाता है। मैं अभी जब इसकी लेक्चर लेके आऊंगा, जब फिग के बारे में डिटेल जानकारी बताऊंगा, तो उस टाइम बता दूंगा कि कैप्रिफिकेशन होता क्या है। अभी आप एमसीक्यू के तौर पे आप इसको सिर्फ इतना याद रख सकते हो कि कैप्रिफिकेशन जो है वो फिग में किया जाता है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ एपोमिक्सिस इज फाउंड इन एप्पल। तो जो एप्पल है उसमें किस तरह का एपोमिक्सिस देखने को मिलता है? ऑप्शन नंबर ए रिकरेंट, ऑप्शन नंबर बी नॉन रिकरेंट, ऑप्शन नंबर सी पॉलीएम्ब्रियोनी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए रिकरेंट। रिकरेंट टाइप का जो एपोमिक्सिस है वो एप्पल्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है विच फ्रूट फाउंड इन डेजर्ट ऑफ कोल्ड एरिड रीजन। तो इनमें से कौन सा फ्रूट है जो कि डेजर्ट के कोल्ड एरिड रीजन वाले एरिया में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए एप्पल, ऑप्शन नंबर बी पीच, ऑप्शन नंबर सी पियर, ऑप्शन नंबर डी एप्रिकोट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी एप्रिकोट। जो एप्रिकोट है ये कोल्ड एरिड रीजन वाले डेजर्ट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है मैन मेड हाइब्रिड इज। तो इनमें से कौन सा फ्रूट है जो कि मैन मेड हाइब्रिड है? ऑप्शन नंबर ए पाइनएप्पल, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रॉबेरी, ऑप्शन नंबर सी पोमग्रेनेट, ऑप्शन नंबर डी एप्पल। तो मैन मेड जो हाइब्रिड है वो है ऑप्शन नंबर बी स्ट्रॉबेरी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी स्ट्रॉबेरी। नेक्स्ट है सिट्रस कैंकर इज अ डैश डिजीज। तो सिट्रस कैंकर है ये एक डिजीज है, तो ये किस तरह का डिजीज है? ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरियल, ऑप्शन नंबर बी वायरल, ऑप्शन नंबर सी फंगल, ऑप्शन नंबर डी पीएलओ।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो सिट्रस कैंकर है ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ग्रैप्स हैज हाई कॉस्ट बेनिफिट रेशियो। तो इनमें से कौन सा ट्रेनिंग सिस्टम है जो कि ग्रैप्स में अपनाया जाता है जो कि हाई कॉस्ट बेनिफिट रेशियो रखता है। ऑप्शन नंबर ए बोअर, ऑप्शन नंबर बी हेड, ऑप्शन नंबर सी निफिन, ऑप्शन नंबर डी ट्रेलिस। तो ये सारा ही ट्रेनिंग का सिस्टम है जो कि ग्रैप्स में अपनाया जाता है। तो इनमें से कौन सा है जो कि हाई कॉस्ट बेनिफिट रेशियो रखता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए बोअर। बोअर जो है ये ट्रेनिंग सिस्टम जो कि हाई कॉस्ट बेनिफिट रेशियो रखता है और ये ग्रैप्स में अपनाया जाता है। नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ डेट पाम इज थ्रू। तो डेट पाम में अगर वेजिटेटिव प्रोपगेशन किया जाता है तो वो किसके थ्रू किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए रनर्स, ऑप्शन नंबर बी सकर्स, ऑप्शन नंबर सी स्लिप्स, ऑप्शन नंबर डी स्टोलेन। तो डेट पाम में अगर वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है तो वो सकर्स के थ्रू होता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ये सकर्स के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन किया जाता है डेट पाम में। नेक्स्ट है फेमस वेराइटी ऑफ मैंगो फॉर पिकल यूज इन। तो यहां पर पूछ रहा है कि मैंगो की कौन सी वेराइटी है, कौन सी फेमस वेराइटी जो कि पिकल अचार बनाने के लिए यूज में लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए रामकेला, ऑप्शन नंबर बी रत्ना, ऑप्शन नंबर सी तोतापुरी, ऑप्शन नंबर डी बॉम्बे ग्रीन। तो यहाँ पर फेमस वेराइटी पूछा है जो कि पिकल बनाने के लिए यूज में लिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी बॉम्बे ग्रीन। बॉम्बे ग्रीन मैंगो की वैरायटी है जो कि पिकल्स बनाने के लिए, अचार बनाने के लिए यूज में लिया जाता है, जो कि एक फेमस वैरायटी है। नेक्स्ट है बेंडिंग इज अ प्रैक्टिस इन गुआवा टू इंक्रीज। तो गुआवा में एक प्रैक्टिस अपनाया जाता है जो कि बेंडिंग, तो ये क्या करता है। ऑप्शन नंबर ए बेटर स्प्राउटिंग, ऑप्शन नंबर बी बेटर रैपनिंग, ऑप्शन नंबर सी बेटर फ्रूटिंग, ऑप्शन नंबर डी बेटर क्वालिटी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बेटर फ्रूटिंग के लिए गुआवा में बेंडिंग प्रैक्टिस अपनाया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज ऑफ बनाना इन इंडिया इज। तो इंडिया में बनाना का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए सीगा टोका, ऑप्शन नंबर बी फ्यूजेरियम विल्ट, ऑप्शन नंबर सी बंची टॉप, ऑप्शन नंबर डी पनामा विल्ट। तो ये सारे ही जो ऑप्शन में दिख रहे हैं आपको, ये सारे ही बनाना में होने वाले डिजीज है। तो इंडिया में मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज कौन सा है जो देखने को मिलता है बनाना में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी बंची टॉप। तो जो बंची टॉप है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है जो बनाना में देखने को मिलता है, तो आप लोग इसको याद रखोगे। नेक्स्ट है विच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ लीची। तो लीची के प्रोडक्शन में जो लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट है वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए झारखंड, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी वेस्ट बंगाल। तो लीची के प्रोडक्शन में जो लीडिंग स्टेट है वो है ऑप्शन नंबर सी बिहार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिहार। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें कि बिहार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे लीची का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट है hen एंड चिकन डिसऑर्डर इज ऑब्जर्व्ड इन। तो यहाँ पर hen एंड चिकन ये पोल्ट्री से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पर ये फ्रूट से रिलेटेड है जो कि एक डिसऑर्डर है। तो ये किस फ्रूट में देखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए ग्रेप, ऑप्शन नंबर बी मैंगो, ऑप्शन नंबर सी लीची, ऑप्शन नंबर डी बनाना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए ग्रैप्स। ग्रैप में ये hen एंड चिकन डिसऑर्डर देखने को मिलता है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट है फ्रूट मोस्ट सूटेड फॉर जेली मेकिंग। तो जेली बनाने के लिए, जेली की मेकिंग के लिए कौन सा फ्रूट है जो कि मोस्ट सूटेबल होता है। ऑप्शन नंबर ए मैंगो, ऑप्शन नंबर बी बनाना, ऑप्शन नंबर सी गुआवा, ऑप्शन नंबर डी सिट्रस।
तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गुआवा। गुआवा जो है ये मोस्ट सुटेड वेराइटी है, फेमस वेराइटी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ कि गुआवा की कौन सी वेराइटी है जो कि जेली मेकिंग के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। नेक्स्ट है विच फ्रूट इज कॉल्ड एज मिरेकल फ्रूट ऑफ चाइना। तो कौन सा फ्रूट है जो कि मिरेकल फ्रूट ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए लीची, ऑप्शन नंबर बी कीवी फ्रूट, ऑप्शन नंबर सी ऑरेंज, ऑप्शन नंबर डी पाइनएप्पल। तो मिरेकल फ्रूट ऑफ चाइना के नाम से जो फ्रूट जाना जाता है वो है ऑप्शन नंबर बी कीवी फ्रूट। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी कीवी फ्रूट। तो ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन टोटल हम लोगों ने पूरा कर लिया। ये लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर इज सिचुएटेड एट। तो यहाँ पे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर कहाँ पे स्थित है उसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए ब्राजील, ऑप्शन नंबर बी इटली, ऑप्शन नंबर सी यूएसए, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए ब्राजील। जो ब्राजील है यहां पर आप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर सिचुएटेड है। तो थैंक यू आप सभी का क्लास में बने रहने के लिए। ये हॉर्टिकल्चर का जो फ्रूट क्रॉप्स वाला सेक्शन है वहां के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेके आने का प्रयास किया हूँ। यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लाया जो कि बिहार बीएचओ एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको आइडिया मिल गया होगा, आपने क्वेश्चंस अगर लास्ट तक किया है तो आपको बिल्कुल आइडिया मिला होगा कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके बाद हम लोग वेजिटेबल क्रॉप्स के 50 क्वेश्चंस लेके आएंगे, इसीलिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।